बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, हैशटैग्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कोई एंगेजमेंट ही नहीं आ रहा। कोई भी टाइप का एंगेजमेंट जैसे कि लाइक्स, कमेंट, शेयर्स, ग्रोथ ही नहीं हो रहा। ऑर्गेनिक ग्रोथ किसी भी टाइप का किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रहा। तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम एक बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझेंगे जिसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अभी पूरा लॉकडाउन का टाइम था और इस टाइम पे काफ़ी सारे पुराने क्रिएटर्स रिवाइव हुए हैं, जैसे कि मैं कभी काफ़ी सारे नए क्रिएटर्स अपकमिंग क्रिएटर्स हुए हैं जिन्होंने 2020 में ही अपना अकाउंट क्रिएट किया है या फिर चैनल क्रिएट की है। किसी भी अकाउंट या किसी भी चैनल को ग्रो करने के लिए एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। बाय एंगेजमेंट मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज अपलोड करते हो, कोई भी कंटेंट पोस्ट करते हो, तो उस पर एंगेजमेंट आना चाहिए, यानी उस पर कोई ना कोई टाइप का रिएक्शन आपके व्यूअरशिप का होना चाहिए। जैसे कि उसे कोई लाइक करता है, उस पर कोई कमेंट करता है, उसे कोई शेयर करता है, उसे कोई डिसलाइक करता है या कुछ भी करता है, लेकिन जब वो जाके कुछ एक्शन लेता है आपके पोस्ट या फिर आपके शोकेस किया हुआ जो भी कंटेंट होता है प्लेटफॉर्म पे, तब जाके उसे कहते हैं ऑडियंस एंगेजमेंट। तो वो काफी ज्यादा जरूरी होता है क्रिएटर के लिए। आज हम पूरे सोशल मीडिया का जो वर्ल्ड है उसका सबसे बड़ा जो टॉपिक है, सबसे कंसर्न वाली जो टॉपिक है वो है शैडो बैन। हम उसको समझेंगे आज के शैडो बैन एक्चुअली है क्या। जब कोई भी प्लेटफॉर्म आपके कंटेंट को ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करने देता, यानी आप समझिए कि आपके कंटेंट को आपने जब पोस्ट किया है तो आपने अनइंटेंशनली या इंटेंशनली ऐसी कोई चीजें की हैं जो शायद उस प्लेटफॉर्म के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है या उस प्लेटफॉर्म्स के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी वो कुछ भी चीज हो सकती है, लेकिन आपकी ये जो एक्टिविटी है उसके बारे में वो प्लेटफॉर्म श्योर नहीं है कि ये एक्चुअली गलत है, तो वो आपके अकाउंट को अंडर रिव्यू रखता है। अंडर रिव्यू वो किस तरह से रखता है, तो वो आपके अकाउंट को ज्यादा रीच नहीं देता है, वो आपके अकाउंट को ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करने देता है, यानी आपके जो भी चीज आप हैशटैग्स यूज कर रहे हो, शेयर कर रहे हो या फिर एक्सप्लोर टैब में जाके आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो आपके कंटेंट को, तो वो सारी चीजें नहीं होगी। तो अभी वो लोग भी श्योर नहीं है कि एक्चुअली ये जो क्रिएटर है उसने ये गलती इंटेंशनली की है, अनइंटेंशनली की है, या एक्चुअली गलती क्या है, तो वो भी एक बैन करते हैं, बट वो क्लियरली विजिबल नहीं होते। फ्रंट एंड पे आके आपको कहते नहीं है कि हमने आपके अकाउंट को बैन किया है, बट दे आर जस्ट क्रिएटिंग एक शेडो क्रिएट करते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं, जिससे आपको हमेशा लगता है कि आपका अकाउंट वर्चुअली रेडी है, पोस्ट कर रहे हो, सारी चीजें हो रही है, लेकिन उसकी रीच नहीं है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन और कंसर्न यही है कंटेंट क्रिएटर के लिए कि उसे कैसे पता चलेगा कि उसका अकाउंट शेडो बैंड है या नहीं। तो हमारे पास कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट शेडो बैन हुआ है कि नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई भी एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड का अकाउंट यूज कर सकते हैं और आप जाके चेक कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम का आपको एग्जांपल दूं, तो आप क्या कीजिए कि आप जो भी अपने पोस्ट पे एक यूनिक हैशटैग अगर यूज करते हैं तो वो हैशटैग को जाके एक्सप्लोर टैब में या फिर सर्च बार में जाके उसे सर्च कीजिए, और उस हैशटैग को सर्च करने के बाद आपकी पोस्ट 10th 12th 100th पेज पे भी दिखती है या नहीं दिखती। अगर वो हैशटैग यूनिक है, उस पर काफी कम पोस्ट है और फिर भी आपकी पोस्ट नहीं दिख रही, तो ऑफ कोर्स ये एक सिम्टम है कि आपका अकाउंट शैडो बैन हो चुका है। आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं कि अलग अलग टाइप के अकाउंट से चेक कीजिए। सो फॉर एग्जांपल आप अलग जेंडर के अकाउंट से चेक कर सकते हैं ये चीज, आप अलग एक लोकेशन वाले अकाउंट से चेक कर सकते हैं ये चीज। सो आप ये बहुत सारी मेथड्स ट्राई कीजिए और हर एक में अगर आपको आपका पोस्ट ऑर्गेनिकली कहीं भी विजिबल नहीं होता, सर्च करने पे कोई सजेशन, जैसे कि यूट्यूब पे अगर आप बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस भी सर्च करते हैं पर आपका वीडियो कहीं अपीयर नहीं होता कोई भी फीड में, या फिर काफी सारी ऐसी हो गई, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिकली ऑप्टिमाइज करने के बाद भी आपका अकाउंट आपको कहीं भी नहीं दिख रहा, तो ऑफ कोर्स एक ये सिम्टम है, काफी स्ट्रॉन्ग सिम्टम है कि आपका अकाउंट शैडो बैन हो सकता है। ठीक है, अब मैंने जान लिया है कि मेरा अकाउंट शैडो बैंड है या नहीं। अगर आपका अकाउंट शैडो बैंड नहीं है तो इट्स ग्रेट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका और क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका जो सर्च है या फिर वो इतना स्ट्रांग नहीं है, आपकी चीजें दिखा नहीं रही है। लेकिन अगर आपका अकाउंट शैडो बैंड है तो क्या,
तो सबसे पहले तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। आपने ऐसी कोई भी चीज अभी तक नहीं की है जो डायरेक्टली आपका अकाउंट एक प्लेटफॉर्म को मजबूर करे बैन करने के लिए। इनफैक्ट आपने ऐसी कुछ चीज की है जो शायद अनइंटेंशनल है, जो शायद इतनी बड़ी नहीं है, जो शायद आपको भी नहीं पता। इसीलिए आपको एक प्लेटफॉर्म मौका दे रहा है, इनडायरेक्टली आपको वो कह रहा है कि आप उसे सुधार दीजिए, या फिर वो आपको किसी तरह से इनपुट देंगे कि आप वो उसे ठीक कर दीजिए। वो कुछ भी चीज हो सकती है। और नॉर्मली एक शैडो बैन लास्ट करता है 14 डेज के लिए। हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अपना एक तरीका होता है। नॉर्मली इंस्टाग्राम का शैडो बैन लास्ट करता है 14 दिन के लिए। आपको उस 14 दिन में इसे एक इंट्रोस्पेक्शन पीरियड की तरह लेना चाहिए। आप अपने हर एक पोस्ट में जाइए, हर एक पोस्ट के हैशटैग्स चेक कीजिए, आप किन लोगों को टैग करते हैं, आपकी उस पोस्ट को या उस कंटेंट को शेयर करने का तरीका क्या है। आप बहुत सारे लोगों को उनके पर्सनल मैसेजेस में कंटेंट शेयर तो नहीं कर रहे, स्पैम तो नहीं कर रहे। आप बहुत सारे टिपिकल वो जो कमेंट सेक्शन में जाके आपके कंटेंट की तरफ उन्हें ड्रॉ करना, वो चीजें तो नहीं कर रहे। आप ऐसी कुछ भी चीजें तो नहीं कर रहे जो शायद एक उस प्लेटफॉर्म पे और यूजर्स को हर्ट कर सकते हैं, या फिर सेंटिमेंट को हर्ट कर सकते हैं, या जो सही नहीं है उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से। तो आप ये सबसे पहले तो ये 14 दिन को एक इंट्रोस्पेक्शन पीरियड की तरह लीजिए और इसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं कि एक गलत हैशटैग क्या होता है। एक गलत हैशटैग का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप जाके इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, हॉरर हैशटैग हॉरर सर्च कीजिए और देखिए कि आपको एक पॉपअप देगा। तो ऐसे वो पॉपअप में ऐसा कहा जाता है कि डू यू एक्चुअली वांट टू सी दिस हैशटैग, क्योंकि वो एक गुड बिहेवियर वाला या ऐसा कुछ हैशटैग नहीं है। तो ऐसे काफी सारे हैशटैग्स हैं जो एक प्लेटफॉर्म अपनी समझ के हिसाब से, अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से उन्हें ऐसा मार्क करता है। तो आप ऐसे कोई हैशटैग्स जो उस प्लेटफॉर्म पे प्रमोटेड नहीं है, या अलाउड नहीं है, या लेस अलाउड है, या लेस प्रमोटेड है, वैसे तो आप अपने पोस्ट पे या कंटेंट में कॉन्स्टेंटली यूज नहीं कर रहे। तो वो सारी चीजें भी जाके आप अच्छे से एक एक पोस्ट पे देखिए। एक और कंसर्न वाला टॉपिक है कि एक बार अगर सपोज मेरा जो अकाउंट है वो शैडो बैन के अंडर चला गया है तो क्या उसका इंपैक्ट पूरी लाइफ टाइम तक रहता है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शैडो बैन जो मैंने आपको पहले ही बताया वो सिर्फ 14 दिन के लिए लास्ट करता है। लेकिन हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि एक जो शैडो बैन है वो सिर्फ एक रीजन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इट इज नॉट द ओनली रीजन। वो सिर्फ रीजन नहीं है कि आपका अकाउंट या फिर आपका जो कंटेंट है वो चल नहीं रहा है, पर ये सबसे बड़ा रीजन है, ये सबसे कंसर्न वाला रीजन है। क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर जब अपना कंटेंट बनाता है, उसकी क्वालिटी सही करता है, उसकी क्वांटिटी सही करता है, पर ऐसी कुछ छोटी मोटी चीजों की वजह से उसका कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाता, ज्यादा एंगेजमेंट नहीं क्रिएट कर पाता, जो एक क्रिएटर का हमेशा से एक ड्रीम होता है। तो तब उसे ऐसा लगता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद माय कंटेंट। लेकिन एक्चुअली कंटेंट रॉन्ग नहीं होता, कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो शायद कंटेंट का पार्ट भी ना हो और आप गलत कर रहे हो। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि आगे जाके कंटेंट क्रिएटर जो होता है वो शायद डिसहार्टन हो जाए, वो शायद अपना जो कंटेंट क्रिएशन है वो स्टॉप कर दे, या फिर वो स्ट्रीम ही बदल दे कि लोगों को ये पसंद ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कोई भी हम ऐसे डिसीजन ले उससे पहले हम जान ले कि ऐसी कोई चीज तो हमारे अकाउंट के पीछे नहीं चल रही। हमें एक और बात समझनी चाहिए कि हर प्लेटफॉर्म का खुद का एक शैडो बैन करने का तरीका होता है। हर एक कंटेंट को, हर एक अकाउंट को उनके शायद नाम डिफर करते हो, उनके शायद रूल डिफर करते हो, उनके शायद टर्म्स डिफर करते हो, पर हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी अकाउंट पर जो शैडो बैन होता है उसका पर्पस, कोर पर्पस यही होता है कि उन लोगों को अश्योरेंस नहीं है कि आप एक्चुअली में कुछ गाइडलाइंस को अनफॉलो यानी नहीं फॉलो कर रहे हैं, या फिर उसे किसी भी तरह से हर्ट कर रहे हो, कम्युनिटी गाइडलाइंस को या कुछ भी। तो ये एक टाइम है रादर आई वुड से जो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए अलाउ करता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और मैं हमेशा ही प्रे करूंगा कि अगर आपका भी कोई अकाउंट या कोई भी क्रिएशन ऐसा जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे है उसमें ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप फटाफट इससे बाहर आ जाए, इंट्रोस्पेक्ट कर पाए अपने अकाउंट को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका किसी भी तरह का इनपुट, वो चाहे डिसलाइक हो, शेयर हो, कमेंट हो, सब्सक्राइब करना हो, वो हमारे लिए एक इनपुट है जो बहुत जरूरी है। मैं उसे 100% इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा मेरे चैनल में। और till then, thank you, take care, let's meet next weekend.